हाँ सर। अगर आपको जगह मिल रही तो आप अपनी जगह लेकर बैठ जाएं या पीछे लाइन में खड़े हो जाएं। अगर जिन भाई को जगह नहीं मिल पा रही है तो आप बराए मेहरबानी पीछे के लाइन में तरतीब से खड़े हो जाएं ताकि देखने में भी अच्छा लगे और प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू हो सके। जो इधर खड़े हैं और पीछे जो इधर उधर खड़े हैं सीधे लाइन में लग के खड़े हो जाएं ताकि देखने में अच्छा लगे और प्रोग्राम भी बाज़ाब्ता शुरू हो सके। सबसे पहले मैं दूर दराज से तशरीफ़ लाए हम सब के मेहमान किराम और मेहमान खुसूसी जनाब अनस तनवीर साहब के इस्तकबाल के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। इस मस्जिद के सदर जनाब आसिफ साहब को क्या उनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब के यहाँ तशरीफ लाने का और सदर साहब शहाबुद्दीन साहब को तशरीफ लाएं और इनका इस्तकबाल करें। शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। इसके बाद जनाब इबाद साहब जो बहुत बहुत शुक्रिया इबाद साहब तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला हम सब को इनसे बार बार मिलाएं। इसके बाद आपका इस्तकबाल हम सब की तरफ से है कि आप यहाँ पे तशरीफ लाएं और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ लाएं। इसके बाद देवकरण जी को दावत देने जा रहा हूँ। यहाँ के जो नायब सेक्रेटरी हैं वहाँ तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए जनाब पुल सिंह को, देवकरण साहब को। इसके बाद चरणदास जी को दावत देने जा रहा हूँ कि स्टेज पर आए, डायस पर आए और उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं मूसा भाई को दावत देने जा रहा हूँ, तशरीफ लाएं और इनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया चरणदास जी का यहाँ पे हम सब के बीच तशरीफ लाए हैं। इसके बाद आप यहाँ पे हम सब के बीच मेहमान के तौर पर आए हैं, आपका हम इस्तकबाल करते हैं। जनाब अब्दुल हकीम भाई के साथ अब्दुल हकीम भाई इनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे तशरीफ लाए मुकेश जी। अब इसके बाद प्रधान जी को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जो हम सब के यहाँ पे बहुत ही पुराने लगाव रखे मस्जिदों से बहुत बड़ी कुर्बानी है। इनका इस्तकबाल के लिए इस मस्जिद के और इस मदरसे के जो नाजिम साहब हैं जनाब हाफिज जमशेद साहब, उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी का जो हमेशा हम सब के यहाँ पे ताउन करते रहते हैं और देखभाल करते रहते हैं। इसके बाद एम रहमान साहब जो गालिब से तशरीफ लाए हैं और स्टेज पर तशरीफ लाएं और उनका इस्तकबाल जनाब रहमतुल्लाह साहब इनका कर लेने जा रहे हैं। एम रहमान साहब तशरीफ लाएं हैं और सहाफ़ी भी रहे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए हमारे तशरीफ लाएं। इसके बाद मेराज भाई को लाएं, बहुत दूर दराज से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और यहाँ पे इसके इस्तकबाल के लिए जनाब नूर भाई को दावत देने जा रहा हूँ कि आए और इनका इस्तकबाल करें। जो तशरीफ लाए हैं हम सब के बीच यहाँ स्टेज पर तशरीफ ले आए और उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं मुफ्ती साहब को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ लाएं और उनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया ये मेहमान किराम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। अब हम थोड़ी ही देर में वकील साहब के जरिया से परचम कुशाई करेंगे, उसके बाद बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि प्रोग्राम शुरू होने के बाद तशरीफ रखें, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर बच्चों ने जो बहुत मेहनत और तैयारी की है, जिसमें खूबसूरत नात और नज़में हैं और दिलचस्प मुकालमे आपके सामने पेश करेंगे और इंग्लिश में मुकालमे होंगे और इंग्लिश में स्पीच भी बच्चे देंगे। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि प्रोग्राम शुरू होने के बाद यहाँ पे तशरीफ रखे रहें। अब इसके बाद मैं वकील साहब को दावत देने जा रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और हम सब के बीच जिस चीज़ के लिए खासतौर से आए हैं परचम कुशाई के लिए परचम कुशाई करें।
उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अशरफ साहब तशरीफ लाएं और नारा पेश करें। इनकलाब 26 जनवरी 26 जनवरी योम जमहूरिया महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस वल्लभ भाई पटेल मौलाना कासिम नानोतवी अरुण अशरफ अली शाहजी पंडित जवाहरलाल नेहरू खुदीराम बोस खान अब्दुल गफ्फार खान मौलाना कासिम नानोतवी मौलाना अबुल कलाम आजाद। कि वकील साहब बहुत मसरूफ रहते हैं, उसके बावजूद मसरूफियत के बाद यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे तशरीफ लाएं। और वकील साहब थोड़ी जल्दी में हैं, इसलिए हम आप सबके सामने वकील साहब को दावती सुफन देने जा रहे हैं कि तशरीफ लाएं और हम सब के बीच स्पीच पेश करें। मैंने ऐसी कोई आवाज़ आ रही है, मैंने सच कोई स्पीच तो लिखी नहीं थी, लेकिन आज के मौके के लिए लिखना उतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। हम आज यहाँ बैठे हैं, हम यौम जमहूरियत मनाने के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहली चीज़ 26 नवंबर 1949 को हमारी जो संविधान सभा थी उसने इस संविधान को फाइनल किया और ये तय किया कि 26 जनवरी 1950 से ये संविधान इस देश को गवर्न करेगा। कि इस देश में राज किसका चलेगा? संविधान का राज चलेगा, ठीक है, कानून का राज चलेगा। तो आज के दिन हमने वो तय किया। एक बड़ी खास बात है, हम अब संविधान की बात करते हैं तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट से देखा जाता है, लेकिन हमारे जो हड्डियों में, हमारे कोर में ना, ये संविधान है, ये कहीं बाहर से नहीं आया। कुछ लोगों ने एक अफवाह चलाई कि ये हम लोगों ने अंग्रेज़ों से ही सीखा, ये हमारे अंग्रेज़ों की देन है, लेकिन इस संविधान में हिंदुस्तान के जो हज़ारों साल का इतिहास है, जो हमारी तारीख है, जो हमारी बुनियाद है, उन सब का निचोड़ है। और सबसे ख़ास बात क्या है, ये संविधान जब आया था उससे पहले कुछ चीज़ें हुई थी। इस मुल्क ने पार्टीशन की चोट देखी थी, विभाजन की चोट देखी थी, जहां लाखों हिंदू, लाखों मुसलमान, लाखों सिख कत्लेआम हो गए थे इधर से उधर, सिर्फ सियासी मुद्दों की वजह से। उससे पहले हमने वर्ल्ड वॉर देखा था, जहां पूरी दुनिया में चोट खाई थी, पूरी दुनिया में कत्लेआम हुआ था। इन सबको देखते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, और ख़ास बात बताता हूँ आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा थी उसमें मेजॉरिटी में वो थे जिन्हें ऑर्थोडॉक्स हिंदू कहा जा सकता है। उन ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो कंजर्वेटिव थे, राजेंद्र प्रसाद साहब जैसे लोग जो प्रेसिडेंट थे संविधान सभा के, इन लोगों ने ये आईन, ये संविधान इस मुल्क को और हमको दिया। और हमारे लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक अग्रीमेंट है, एक कॉवेनेंट है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के हमारे अपने लोगों के साथ, और ये हमको देता है हक, हमारे ऊपर फर्ज भी देता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ हक देता है। आज हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले ड्यूटी फिर राइट, ऐसे संविधान में नहीं है। संविधान में जो ड्यूटी दी गई है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो
अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो उन पे केस नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके अधिकारों को, जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, अगर उनको स्टेट वायलेट करता है तो उससे लड़ने के जरिए दिए गए। बहुत बातें होती हैं और कहा जाता है कि किसी ने कह दिया कि स्टेट से लड़ाई। संविधान ये कहता है, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल राइट है, वो कहता है कि जो भी आपके अधिकार हैं वो स्टेट के खिलाफ हैं। उनको पता था कि जो शासन है वो पावरफुल तभी होगा जब जनता अपने अधिकार दे देगी, जब जनता अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी। तो संविधान एक बैलेंस बनाता है कि हाँ, शासन है, स्टेट है, वो अपना काम करेगा, लेकिन वो आपके अधिकारों को कुचल नहीं सकता। अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पे एक रात मुझे फोन आया यूसुफ साहब का कि बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। मैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पे जो जजमेंट दिया है, मैं उस केस का वकील था। हम जो गाइडलाइन लेके आए हैं, हमने वो गाइडलाइन जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन, जो खुद संविधान के अंदर से ही निकली हुई है, उसको हमने अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट बना ली है। हमने कहा कि ये संविधान, हमारी सारी की सारी लड़ाई, हमारी सारी की सारी स्ट्रगल, जहाद, वो उस संविधान के दायरे में, उस संविधान की जबान से होगी। हमने जब मॉब लिंचिंग के केस किए थे तो हमने वो नहीं कहा था कि माफ कर दो या ये कर दो। हमने कहा था कि जब एक इंसान मरता है तो सिर्फ वो इंसान नहीं मर रहा, या फिर जब बुलडोजर से घर गिरता है तो सिर्फ वो बुलडोजर से घर नहीं गिरता है, कानून का निजाम गिरता है। कानून की जो इज्जत है, जो संविधान की इज्जत है, जो सरकार की इज्जत है, जो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है, वो सारी गिरती है। और आज हम यहाँ खड़े हैं उसी संविधान की एक छत के तले, समझिए, वो हमारी जमीन है, हमारी छत है। उसके अगर इस संविधान को हटा दिया जाए तो शायद ही कुछ बचेगा इस देश में। तो एक कुरान में सूरह फातिहा है, जो शुरुआत है उसकी, जो सबसे दिल है उसका, ऐसे ही संविधान का दिल प्रियम्बल में है। प्रियम्बल यानी उसकी तमहीद, वो एक कसम है। मैं वो कसम उर्दू और इंग्लिश दोनों में एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। वो हमें याद दिलाना पड़ेगा हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त, हर इंपॉर्टेंट दिन पे कि ये हमारे लिए क्या है। तो हम भारत की आवाम मुतानत व संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक्तदिर समाजवादी, गैर मजहबी, आवामी जमहूरियत बनाएं और इसके शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ। सबसे पहले आता है इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी, ख्याल, इजहार, अकीदत, दीन और इबादत की, मसावत, बेएतबार हैसियत और मौके की, और इन सब में अखुवत को तरक्की दें जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सलामियत का तयक्कुन हो। अपनी आइन साज असम्बली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन जरिया हाजा इख्तियार करते हैं, वाजे करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। ये उर्दू में था, इंग्लिश में पढ़ता हूँ और फिर एक एक चीज कोशिश करूंगा समझा सकूं कि क्या है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, सबसे पहले आता है sovereign, कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम आजाद हैं, हमारा मुल्क आजाद है, हम बहुत साल अंग्रेजों की गुलामी में रहे। उसके बाद सबसे पहली लाइन आती है sovereign, कि हमें कोई और देश, कोई और मुल्क नहीं बताएगा कैसे करना है। सोशलिस्ट, समाजवाद, सोशलिज्म क्या है? अगर ये पूछा जाए कि इस्लाम में इकोनॉमिक फिलॉसफी क्या है इस्लाम की, तो इस्लाम की भी इकोनॉमिक फिलॉसफी सोशलिस्ट है। ये क्या है? ये कि कबीर का एक दोहा है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी ना भूखा रहूं साधु भी ना भूखा जाए। तो
समाजवाद वही है कि मेरे पास हो, मैं खाऊं, मेरे बच्चे खाएं, मेरे अहबाब खाएं, कोई आए तो मेरे घर से खाली ना जाए। लेकिन ये नहीं कि दो लोगों के हाथ में पूरी देश की इकोनॉमी हो जाए। ये बिल्कुल नहीं है कि जो अमीर है वो अमीर होता जाए, जो गरीब है वो गरीब होता जाए, कुछ के पास सब कुछ हो, कुछ के पास कुछ ना हो। तो ये है सोशलिज्म, ये है समाजवाद, ये हमारे संविधान का हिस्सा है। सेक्युलर, गैर मजहबी, धर्मनिरपेक्ष। तो सेक्युलर का कॉन्सेप्ट क्या है? दो है। एक है फ्रेंच सेक्युलरिज्म जो ग्लोबल है कि शासन को धर्म से मतलब ही नहीं। तो आप धर्म को गाली दे दीजिए, कोई बात नहीं, आप जो चाहिए कर दीजिए, गैर धर्मी काम कर लिए, धर्म से मतलब नहीं। हिंदुस्तान का जो सेक्युलरिज्म है वो ये नहीं है। हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म है कि हम हर धर्म की इज्जत करेंगे, सर्वधर्म संभाव। एक आप संस्कृत में वेदों में याद है सर्वधर्म संभाव, कि हर धर्म की बराबर की इज्जत होगी, हर मजहब की बराबर की इज्जत होगी, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब बराबर। डेमोक्रेटिक, कि हमें अपने नेता चुनने का अधिकार है, हमें वोट का अधिकार है। हिंदुस्तान आजाद होते ही शायद पहला मुल्क था जिसमें औरतों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया था कि सबको वोट का अधिकार है। अमेरिका को वहां तक पहुंचने में 100 साल लग गए, औरतों और ब्लैक्स को वोट देने में उन्हें 100-150 साल लग गए। बाकी मुल्क में भी कालों को वोट का अधिकार ही नहीं था, औरतों को वोट का अधिकार ही नहीं था। हमारा मुल्क, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्रोग्रेसिव था कि शुरुआत से वोट का अधिकार समानता के अधिकार के साथ सबको दिया गया। रिपब्लिक, कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न करेंगे, कि यहाँ पे अलग अलग वो होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेचर होगा, कचहरी होगी, ये 3 चीज। फिर आता है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, इंसाफ। इंसाफ शांति नहीं है, इंसाफ पाने के लिए तारीख गवाह है कि हमेशा लड़ना पड़ा है, चाहे अंग्रेजों से लड़ना पड़ा हो, चाहे किसी से लड़ना पड़ा हो, चाहे पिछली सरकारों से लड़ना पड़ा हो, चाहे आज की सरकारों से लड़ना पड़ा हो, इंसाफ पाने के लिए लड़ाई होती है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, की सामाजिक बराबरी, इंसाफ। इकोनॉमिक, जो मैंने पहले भी कहा कि ऊंच नीच नहीं रहेगा, कि अमीर अमीर गरीब गरीब। और पॉलिटिकल, कि वोट का सिर्फ अधिकार नहीं, रिप्रेजेंटेशन का भी अधिकार है, कि हमारे लोग भी जाके सदन में बैठेंगे, हमारी आवाज भी सुनी जाएगी। तो ये है आपका पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आजादी, सोच की आजादी नहीं होगी तो हम वही कुंठित बने रह जाएंगे, हम व्हाट्सएप से ज्ञान लेंगे, कहेंगे कि हाँ यही सच है। तो सोच की आजादी आपको आजादी देती है कि व्हाट्सएप की आने वाले इतिहास और इन सब पे अपने को महदूद मत कीजिए। सोच की आजादी देती है कि अपनी सोच को बढ़ाइए, सोचिए, सबसे पहले तो सोचिए, हर चीज पे गौर व फिक्र कीजिए। कोई बात आपको बता दी जाए तो उस पर बस चुपचाप यकीन मत कर लीजिए, हर चीज के बारे में पता कीजिए, जानिए। एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मुझे बोलने की आजादी है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यह आजादी भी मुझे संविधान से मिली है। आप बोल रहे हैं, जो बोल रहा है वो आजादी संविधान से मिली है, उस पर कोई रोक नहीं है मेरे। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि मैं मुसलमान हो सकता हूँ इस देश में, मैं अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ सकता हूँ, मैं रोजा रख सकता हूँ, यहाँ मंदिर है वहां पूजा हो सकती है, जहाँ गिरजे हैं वहां पे यीशु की पूजा हो सकती है, जहाँ गुरुद्वारे हैं वहां अरदास हो सकता है। ये आजादी देता है हमारा संविधान। उसके अलावा मैं बहुत ज्यादा वक्त ले लिया हूं, मुझे एहसास है इसका, तो मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी, बस ये एक लाइन बताऊंगा। फ्रैटर्निटी क्या है? बचपन में जो भी स्कूल गया था, अब तो पता ही ये सब पढ़ाते हैं कि नहीं, हमें तो ये पढ़ाया गया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अनेकता में एकता। बड़ा घमंड था हमें, और होना चाहिए हमें घमंड। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अलावा शायद ही कोई मुल्क है
जहाँ पे पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, समुंदर भी है, जहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जहाँ इतनी भाषाएं हैं कि यहाँ से अगर आप, हम इस वक्त वेस्टर्न दिल्ली में हैं, शायद दिल्ली वेस्ट है ये, नॉर्थ वेस्ट, आप साउथ दिल्ली चले जाइए एक्सेंट बदल जाती है, आप पुरानी दिल्ली चले जाइए जबान बदल जाती है, आप उत्तर प्रदेश के वेस्ट में पहुंच जाइए एकदम अलग जबान है। मैं पूर्वांचल से आता हूँ, बनारस का हूँ, हमारी जबान एकदम अलहदा है। और ये तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात है, आप साउथ इंडिया की जबान अलग है, नॉर्थ ईस्ट की जबान अलग है, कश्मीर की जबान अलग है, पंजाब की, गुजरात की, उड़ीसा की, सबकी जबान अलग है। और उसके बावजूद एक झंडा है ये हमारा, उसके नीचे हम सब हैं, उसके नीचे हम एक हैं। कि हम पे आपस में है 50 प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन बाहर से कोई बात होगी तो हम एक मुट्ठी हैं इंशाअल्लाह। तो मैं बस खत्म ही करूंगा इसको। एक हमारा राष्ट्रीय गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, उसकी 2-4 लाइनें बस पढ़ूंगा कि गुर्बत में हूं अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। और ऐ आप रुए गंगा, वह दिन है याद तुझको, जो उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। यूनान और मिस्र और रूम सब मिट गए हैं, यूनानो मिस्र और रूम, ये हजारों सालों की सिविलाइजेशन थे, सब मिट गए हैं जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और अभी जो वकील साहब ने स्पीच दिया मुल्क के हवाले से, यकीनन दोस्तों हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकताई को बरकरार रखना होगा। इस पर एक शेर है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करें कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आइए अब इसके बाद हम बाज़ाब्ता तिलावत कलामुल्लाह से हम मजलिस का आगाज करने जा रहे हैं। तिलावत कलामुल्लाह के लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ अजीजम शहबाज सल्लल्लाहु को इस शेर के साथ कि कुरान की तिलावत से आगाज महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा है तो दिल नर्म हो जाता है। और मेरा दिल ये कह रहा था कि पढ़े जाओ कलाम इलाही एक मखसूस लहजे में, पढ़े जाओ कलाम इलाही एक मखसूस लहजे में, सफाई होती जाए कल्ब के हर एक लम्हे में। हज़रात गिरामी, सदर साहब का हुक्म हुआ कि तिलावत कलामुल्लाह के बाद आप कुछ नात नज़म पेश कर दें, इसलिए मैं तिलावत कलामुल्लाह के बाद, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के तारीफ और तौसीफ के बाद कोई लायक तारीफ और तौसीफ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नजराने अक़ीदत पेश कर रहा हूँ, आप हज़रात से खुसूसी तवज्जो चाहूँ। क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, क्या कहा हलीमा ने, क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, आपको संभाला है। पूछ खुद हलीमा से किसने किसको पाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं कि अपने जानी दुश्मन को भी गले लगाता है, कि अपने जानी दुश्मन को भी गले लगाता है, अपने जानी दुश्मन को, अपने जानी दुश्मन को भी गले लगाता है, भी गले लगाता है। आमीना तेरा बेटा कितना भोला भाला है, क्या कहा हलीमा ने। और नात पाक का चंद निशा पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। सबसे पहले नसीहत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद सजाया गया। सबसे पहले नसीहत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म को मका को सजाया गया। ए हबीबे खुदा, ए रसूले खुदा, ए हबीबे खुदा, ए रसूले खुदा। हर बशर करता है तेरा आपका, चांद तारे भी हसरत से देखा करे, अर्श आज़म से ऊंचा मकाम आपका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिस्ल पूरी दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। एक शायर कहता है, सानी तो बुरी चीज है, साया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुयस्सर नहीं था। पेश करता हूँ, समात फरमाएं। आपके मिस्ल कोई जहां में नहीं, आपके मिस्ल कोई जहां में नहीं। फूल ऐसा कोई गुलसिता में नहीं। आपकी है ज़मीन, आपका है फलक, आपकी
सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। अब इसके बाद मैं सबसे पहले इंग्लिश स्पीच के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। कासिम सल्लल्लाहु को तशरीफ लाएं और अपना स्पीच पेश करें। 26 January is the Republic Day of our country. It was on this date in 1950 that the country adopted the Constitution declaring the nation as a republic. The Republic Day is celebrated in the form of a parade on the Rajpath in Delhi, the capital of India. The Air Force presented spectacular feats with their aircraft. The highest military awards are also present on this occasion at the parade. Children showing exemplary courage selected from all over the country are also awarded awards. The day of the parade begins with the Prime Minister offering homage to the martyr. Thank you. कि और हम लोग जो अजान सुनते हैं, अजान में कहा क्या जाता है, इसके बारे में हमें बहुत सारे साथियों को मालूम नहीं होता है। तो सदर साहब का हुक्म हुआ कि एक बच्चे अजान देंगे, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। इसलिए मैं अजान देने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। जाहिद सल्लल्लाहु को तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। हय्या अलस्सलाह। आओ नमाज की तरफ। हय्या अलस्सलाह। आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है। अब इसके बाद हिंदी तराना पेश करने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। रागिब सल्लल्लाहु को आए और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पेश करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा।
करता है दिल वतन में, समझो हमें वही भी, समझो हमें वही भी। दिल हो जहाँ हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती है जिनकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिनकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से। रश के जिना हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। ए आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको। ए आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे, उतरा तेरे किनारे। जब कारवा हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम वतन है। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। अस्सलामु अलैकुम। उनकी पता खासियत क्या थी कि वो कोई चीज़ एक बार पढ़ लेते थे तो उनको बाज़ुबानी याद हो जाता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Brother, do you study at Madrasa Al-Falah? By the way, what is your madrasa famous for? Our madrasa is well known the Quranic studies and tajam. Yes, of course. There are 5 pillars of Islam. Number 1, Shahada. Number 2, Salah. Number 3, Zakah. Number 4, Som. Number 5, Hajj. Excellent. Do you also know the pillar of Salah? Yes, the 7 pillars of Salah are: number 1, Niyah. Number 2, Takbir-e-Tahrima. Number 3, Qiyam. Number 4, Qiraat. Number 5, Ruku. Number 6, Sujud. Number 7, Qaida Akhira. MashaAllah, you have a great knowledge. By the way, how many times do you pray in the mosque? Alhamdulillah, I try to pray all 5 pray in the mosque. That's amazing. By the way, do you know how many rakats there in Fajr prayer? Fajr has 4 rakats, 2 sunnat and 2 farz. Do you know about the Zohar prayer? Of course, Zohar has 12 rakah. 4 sunnah before farz, 4 farz, 2 sunnah after farz, 2 nafl. Subhanallah, you have a lot of knowledge. Jazakallah khair. We should always apply our knowledge in our daily life.
Absolutely right. Okay, have to go now. Take care. Sure, let's meet again and learn more next time, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। इसकी भी तैयारी कराई जाती है और यहाँ पे मास्टर साहब भी आते हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए। अब इसके बाद नज़म पेश करने के लिए दावत सफर देने जा रहा हूँ। जाहिद सल्लल्लाहु को तशरीफ लें, अपना नज़म पेश करें। है तेरी महक गुलशन गुलशन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। तू अज़मत का एक मीनारा, तारीख का तू एक शहपारा, तारीख का तू एक शहपारा। है तुझसे रोशन फिक्रो फन, है तुझसे रोशन फिक्रो फन, के मेरे वतन, ए मेरे वतन। जो तुझ में को है हिमालय है, क्या रुतबा तेरा आला है कितना हसी ये गंगो जमन, है कितना हसी ये गंगो जमन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। दुश्मन का बाजू तोड़ दिया, हर तूफान का रुख मार दिया, हर तूफान का रुख मार दिया। बेमिसल है कितना तेरा जतन, बेमिसल है कितना तेरा जतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। क्या खौफ तुझे हो बातिल से, क्या खौफ तुझे हो बातिल से, सौ बार लड़ा है कातिल से, सौ बार लड़ा है कातिल से। है तुझसे लरज़ादा रसन, है तुझसे लरज़ादा रसन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। है तुझसे कायम आन मेरी, है तेरे दम से शान मेरी, है तेरे दम से शान मेरी। मैं बुलबुल हूँ तू मेरा चमन, मैं बुलबुल हूँ तू मेरा चमन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। हो अक़्लो उल्फत की पहचान, हो ज़ाहिद ऐसा हिंदुस्तान, हो ज़ाहिद ऐसा हिंदुस्तान। हो सारी दुनिया में रोशन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह, बहुत ही शानदार। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस तरह 26 जनवरी के हवाले से मुकालमा है। एक का रोल है दादे का और एक का है पोते का। इसका खालिद और रेहान दोनों तशरीफ लाएं और अपना मुकालमा हम सब के सामने पेश करें। पानी लाना। जी कॉलेज से आ गए? जी हाँ, आ गए। लीजिए पानी पीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादा जान, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। दादा जान, आप हमेशा कहते हैं कि हर दिन की अपनी कहानी होती है। क्या आप मुझे 26 जनवरी की कहानी सुना सकते हैं? बिल्कुल बेटा, 26 जनवरी हिंदुस्तान की तारीख में बहुत खास है। ये वो दिन है जब हमारा मुल्क जमहूरिया बना, यानी हमने अपनी हुकूमत खुद चलाने का इख्तियार हासिल किया। जमहूरिया, इसका मतलब क्या होता है दादा जान? जमहूरिया का मतलब होता है कि मुल्क का सरबरा आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे होते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा आइन नाफिज हुआ और हमने खुद को जमहूरी मुल्क का करार दिया। दादा थे, फिर 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? अच्छी बात पूछी बेटा। 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, जब हम अंग्रेज की गुलामी से आज़ाद हुए। लेकिन आज़ादी के बाद भी हमें अपने कानून और निज़ाम हुकूमत की ज़रूरत थी। 26 जनवरी 1950 को हमारा आइन नाफिज हुआ और हमने एक जमहूरिया मुल्क बनने का ख्वाब पूरा किया। दादा जान, यह आइन किसने बनाई थी? ये आइन बनाने वाली कमेटी की क़यादत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने की थी। वो बहुत ही ज़हीन और मेहनती इंसान थे। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में आइन मुकम्मल किया था। वाह दादा जान, 26 जनवरी की तारीख को पहले भी कोई अहमियत थी? जी हाँ, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में मुकम्मल आज़ादी का ऐलान कर दिया था। यही वजह है कि बाद में इस दिन को जमहूरिया दिन के तौर पर मुंतखब किया गया है। दादा जान, तो क्या इस दिन के जश्न में कोई खास चीज है? हर साल दिल्ली पर शानदार परेड की जाती है। मुख्तलिफ रियासतें अपनी सकावत पेश करती है और फौजी ताकत का मुजाहिरा किया जाता है। दादा जान, आपने कभी यह परेड देखी है? हाँ, बचपन में रेडियो पर सुनते थे, अब टीवी में देखते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमें खुद मुख्तार जमहूरिया मुल्क के शहरी हैं। दादा जान, मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई। मैं भी अपने दोस्तों को बताऊंगा कि 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का ही दिन नहीं, बल्कि हमारे शनाख्त का दिन है। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। हर मुल्क का ख्वाब जमहूरिया बनना होता है और ये ख्वाब हमने 26 जनवरी 1950 को पूरा किया। इस दिन को हमेशा फख्र के साथ याद रखना। शुक्रिया दादा जान, आपने मेरे दिल में एक नया जज्बा पैदा कर दिया। चलिए आइए चाय पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। हज़रत गिरामी, My name is Muhammad Atta Ibrahim. I wish you a happy Republic Day. Today is 26 January, a day of pride and significance for every Indian. On this day in 1950, our nation adopted the Constitution, marking the transition from British dominion to a fully sovereign republic. This occasion honors the values of justice, liberty, equality, and fraternity in our Constitution. Republic Day is a tribute to the sacrifices of our brave freedom fighters. Thank you. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अहसन जज़ा। हज़रत गिरामी, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फहरिस्त तवील है। आदरणीय मुख्य अतिथि, मेरे अध्यापकगण और मेरे साथियों, भारत का गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह भारत के 2 राष्ट्रीय त्यौहार में से एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी है। हाल के वर्षों में देशों में राष्ट्रवादी और देशभक्ति के जोश को देखते हुए गणतंत्र दिवस भारत को एक साथ रखने में बहुत महत्व रखता है। भारत 9 धर्मों वाली एक विविधा देश है। देश भर में 20 से अधिक भाषाएं फैली हुई हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रावकाश लोगों को एक साथ लाते हैं। भारत का संविधान ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाता है। भारत का संविधान औपचारिक रूप से वर्ष 1950 में गणतंत्र दिवस पर लागू हुआ। भारत गणतंत्र दिवस को सभी स्कूल, कॉलेज, मदरसा, विश्वविद्यालय में मनाया जाता है। 26 जनवरी को देशभक्ति विषय पर परेड, नृत्य, संगीत और नाटकों का आयोजन किया जाता है।
भारत का गणतंत्र दिवस हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके बलिदानों के लिए एक प्रमाण के रूप से खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद इंग्लिश स्पीच के लिए दावत सफल देने जा रहा हूँ साथ सल्लल्लाहु को। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, respected teachers, guests and my dear friends. My name is Sadia. At first I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January and we are celebrating 76th Republic Day. Republic Day is a national festival of India. We celebrate this day with great joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. Our Constitution was written by Dr. B.R. Ambedkar. We should always respect our Constitution. Republic Day makes us realize the importance of democracy and teach us to live in peace, love and unity. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Thank you. मुकालमा पेश करना, इसमें एक है स्कूल का स्टूडेंट और एक है मदरसा का तालिब इल्म, दोनों में आपस में मुकालमा हो रहा कि मेरा बचपना मेरी शौकियाँ वो शरारतें वो कह कहे, मेरा बचपना मेरी शौकियाँ वो शरारतें वो कह कहे, वही काफिला जो बिछड़ गया उसे काफिले की तलाश है। तो आइए मौसूफ रागिब सल्लल्लाहु और कासिम सल्लल्लाहु और अशरफ सल्लल्लाहु तीनों तशरीफ लाएं और अपना मुकालमा पेश करें। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक है। अब्दुल्ला भाई, तुम्हें पता है आज सुबह मुफ्ती साहब ने कहा कि तुम्हारा निसाब खत्म होते ही कयामत आ जाएगी। क्या मुफ्ती साहब ने वाकई ऐसा कहा? अरे भाई, मुफ्ती साहब कहे कि तुम्हारा पढ़ाई कयामत जितनी लंबी हो गई है, खत्म ही नहीं हो रही। और हाँ, अब्दुल्ला की संजीदगी देखो, जैसे फरिश्ते स्कूल फूकने वाले हैं। मजाक मत करो, इल्म का एहतराम करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक हैं। अब्दुल्ला भाई, तुम्हें पता है आज सुबह मुफ्ती साहब ने कहा कि तुम्हारा निसाब खत्म होते ही कयामत आ जाएगी। क्या मुफ्ती साहब ने वाकई ऐसा कहा? अरे भाई, मुफ्ती साहब कहे कि तुम्हारी पढ़ाई कयामत जितनी लंबी हो गई है, खत्म ही नहीं हो रही। और हाँ, अब्दुल्ला की संजीदगी देखो, जैसे फरिश्ते सुर फूकने वाले हैं। मजाक मत करो, इल्म का एहतराम करना चाहिए। भाई, हम इल्म का भी एहतराम करते हैं, लेकिन कोई जुबैर को समझाए कि संजीदा मौज़ूआत पर भी मजाक करने से बाज आए। मैं क्या करूं? मेरा दिल करता है कि इल्म को हंसी खुशी में सीखूं। अच्छा, मजाक से हटकर बात करते हैं। तुम दोनों बताओ, अगर नमाज में कोई भूल जाए तो क्या करे? अगर कोई भूल जाए तो फौरन मुफ्ती साहब को कॉल करे। और मुफ्ती साहब कहो के सजदा सहव करे, पूरा वक्त आपको याद करते रहे। तुम लोग कभी संजीदा नहीं हो सकते। नमाज के मसाइल पर ऐसे मजाक नहीं करते। भाई, हम मसाइल भी याद कर रहे हैं और दिल भी लगा रहे हैं, ये तो दोहरी इबादत है। अब्दुल्ला भाई, एक सवाल और, अगर हम्माद ने रोजे के हालत में पानी पी लिया तो क्या करें? अगर जानबूझकर पिया तो रोजा टूट जाएगा और कफारा देना होगा। और अगर गलती से पी लिया तो खुदा का शुक्र अदा करे कि पानी आज फ्री में मिल गया और रोजा भी नहीं टूटा। मोहम्मद, तुम्हारी सादगी भी कयामत है। तुम दोनों को कोई संजीदगी सिखाना मुश्किल है। अब्दुल्ला भाई, एक सवाल और, कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का सवाल होगा? नमाज के बारे में होगा। और अगर किसी से पूछा जाए आज खाने में क्या है तो? मुफ्ती साहब, आप ही फैसला कर ले, आपकी सुन्नत है। अल्लाह ताला तुम दोनों की हिदायत दे। और भाई, दुआ करना के हिदायत के साथ चाय भी दे, खाली चाय के बगैर दुआ कबूल नहीं होती। और हाँ, चाय के साथ बिस्किट दीजिए, वरना दुआ आधी कबूल होगी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जब गई पत्थर की तरह होते पर निकले। आइए हजरात, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद दूसरे मुकालमा पेश करने से कबल मैं
तराना पेश करने के लिए दावत सफर देने जा रहा हूँ। खालिद कमान सल्लल्लाहु को तशरीफ लाएं और अपनी नज़म पेश करें। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं। वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमान अल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमान अल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई। हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं। खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत करूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं। खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत करूंगा मैं। मिटा दो टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। खालिद इस जामिया के सारे बच्चों का ये नारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ लें और अपना मुकालमा आप पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और आपका कैसा हाल है? अल्लाह के शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। आप कहाँ पढ़ते हो? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं मदरसा में पढ़ता हूँ। और आपके स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम सर्वोदय विद्यालय शारदा निकेतन है। आपके मदरसे का नाम क्या है? मेरे मदरसा का नाम मदरसा इस्लामिया इनामुल उलूम जामा मस्जिद नूर इलाही है।
और आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? मेरे स्कूल में साइंस, मैथ, इंग्लिश और भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। आपके मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मेरे मदरसे में कुरान, हदीस, फिक़ह, अरबी और दीनी तालीम सिखाए जाते हैं। अच्छा, तो आप मौलवी बनिएगा। मगर मौलवी का काम तो सिर्फ मदरसा मस्जिद में रहने का होता है, इससे दुनियावी काम का क्या फायदा? जी कमर भाई, मैं मौलवी बन रहा हूँ, लेकिन मौलवी होना सिर्फ मस्जिद में बैठने का काम नहीं है, बल्कि हम दीन के साथ दुनिया की रहनुमाई भी करते हैं। अच्छा जाहिद भाई, आपको साइंस आती है? जी बिल्कुल, कुरान पाक में भी साइंस के उसूल मौजूद है। मसलन पानी का चक्कर, सितारों का जिक्र और इंसान की तख्लीक और शम्स कमर की गर्दिश का जिक्र। वाकई ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। कमर भाई, आपको एक बात पता है कि नमाज पढ़ना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? मगर वो कैसे? नमाज से जिस्मानी वर्जिश होती है, खून की गर्दिश बेहतर होती है और जहनी सुकून भी मिलता है। वाह, और क्या फायदा होता है? और रोजा रखने से जिस्मानी फायदा होता है, सदका देने से दिल नर्म होता है और सच बोलने से इंसान पर सुकून ही सुकून रहता है। ये तो बड़ी जबरदस्त उसूल है, मुझे भी दीनी तालीम हासिल करनी है। दीन और दुनिया दोनों का इल्म जरूरी है, हम दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। आपको दीन की तालीम हासिल करनी चाहिए। जी जाहिद भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें दोनों चीजों का मिजाज बनाना चाहिए। जी कमर भाई, यही इस्लाम की खूबसूरती है। ठीक है जाहिद भाई, फिर कभी मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल और मदरसे के स्टूडेंट के दरमियान दोनों का मुकालमा हुआ। जरूरी है कि हम दोनों इल्म हासिल करें, दीनी इल्म भी और दुनियावी इल्म भी। आइए हसन, इसके बाद मैं अशार पेश करने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। असद सल्लल्लाहु को तशरीफ लाएं और अपना अशार पेश करें। दुनिया है यहाँ थोड़ी सी मक्कारी जरूरी है। ये दुनिया है यहाँ थोड़ी सी मक्कारी जरूरी है। भले रोजा न रखो मगर इफ्तारी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जी माशाअल्लाह। ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। उसके सामने सब बराबर अमीर व फकीर, उसके सामने सब बराबर अमीर व फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर जानदार को होना है एक दिन कुव्वत मौत, हर जानदार को होना है एक दिन कुव्वत मौत। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। लोगों को तशरीफ लाएं। ज़मीन पर घर बनाया है, ज़मीन पर घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी ये खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। अधूरे आदमी से हम अधूरी बात करते हैं। अधूरे आदमी से हम अधूरी बात करते हैं। मुसाफिर सफर चल्लाखियों के साथ करते हैं। ये दोस्त है मगर मेरे दुश्मन से बदतर, ये दोस्त है मगर मेरे दुश्मन से बदतर। बुराई मेरे पीछे जो मेरे दिन रात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, पेश करने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। बेशाल सल्लल्लाहु को तशरीफ लाएं और अपना अशार पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता है, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता है, वो अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। अशार पेश करने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। सादिक सल्लल्लाहु को तशरीफ लें और अपना अशार पेश करें। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। ये गज़ल की सच्ची किताब है, ये गज़ल की सच्ची किताब है, इसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना लगाएगा, कोई हाथ भी ना लगाएगा, जो गले मिलोगे इत्तिफाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से रहा करो।
Morning everyone, respected teacher, parents and my dear friends. My name is Kamar Tawheed. Today is 26 January. This year we are celebrating 76th Republic Day. At first I wish you all a very happy Republic Day. The day our constitution came into force in 1950, making India as democratic republic. Our constitution came into force in 1950, making India as democratic republic. Our constitution was written by Dr. Bhimrao Ambedkar. We should always respect our constitution. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Thank you. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आवाज के साथ तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। मौसूफ गुलजार सलमान तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। तकरीर से पहले तराना पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। कितना प्यारा वतन हमारा है, कितना प्यारा वतन हमारा है, एक चमकता हुआ सितारा है। कितना प्यारा वतन हमारा है, एक चमकता हुआ सितारा है। इस पे हम जो निसार करते हैं, इस पे हम जो निसार करते हैं, हमको दिलो जान से ये प्यारा है, हमको दिलो जान से ये प्यारा है। कितना प्यारा, कितना प्यारा वतन हमारा है, कितना प्यारा वतन हमारा है, एक चमकता हुआ सितारा है, एक चमकता हुआ सितारा है। सबकी धड़कनों में बसा हुआ है और सबकी धड़कनों में बसा हुआ है और सबकी आंखों का एक तारा है, सबकी आंखों का एक तारा है। इससे अपनाइयत का जज्बा है, इससे अपनाइयत का जज्बा है और उल्फत भी आशिकारा है। कितना प्यारा, कितना प्यारा वतन हमारा है, एक चमकता हुआ सितारा है, एक चमकता हुआ सितारा है। कितना प्यारा, हाँ कितना प्यारा वतन हमारा है, एक चमकता हुआ सितारा है। मुल्क से हम वफाई करते हैं, मुल्क से हम वफाई करते हैं, बेवफाई नहीं गवारा है, बेवफाई नहीं गवारा है। इसके गुलशन के डाली डाली को, इसके गुलशन के डाली डाली को हमने देकर लहू सवारा है, हाँ हमने देकर लहू सवारा है। कितना प्यारा, कितना प्यारा वतन हमारा है, एक चमकता हुआ सितारा है। इस पे हमारा भी हक है गुलजार, इस पे हमारा भी हक है गुलजार। हक से कहते हैं ये हमारा है, हक से कहते हैं ये हमारा है। कितना प्यारा, कितना प्यारा वतन हमारा है, एक चमकता हुआ सितारा है।
अस्सलामु अलैकुम। हमारे असातिज़ा किराम और दूर दराज से आए हुए मेहमान निआज़ाम और अजीज साथियों का दिल की गहराइयों के साथ मैं इस्तकबाल करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने इन असातिज़ा किराम का जिन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर मुझे कुछ कहने का मौका दिया। मक्तल की तरफ चलते हैं ए मौत तेरे लबचूम के हम, मक्तल की तरफ चलते हैं ए मौत तेरे लबचूम के हम, ले जाम शहादत पीते हैं साकी के अदा पे झूम के हम शमे यकी के परवाने, हम शमे यकी के परवाने, शोलोस मोहब्बत करते हैं एज़ीज़ हमारी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया हमारे हिंदुस्तान की तारीख में निहायत ही अहमियत का दिन है और आप ये भी जानते हैं कि इस दिन हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ था। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा और गुलशन हिंद का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तन के गोरे मगर मन के काले, तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेजों का जब नापाक साया पड़ा और जब ये शख्स कौम हिंदुस्तान की तख्त और ताज का मालिक बन बैठी थी तो उस वक्त सबसे पहले आलम वगावत हमने बुलंद किया था। सब खतरात से बेफिक्र होकर इस मुल्क की आजादी के लिए हमने अपने जिस्मों को लहूलुहान करवाया। इस मुल्क की आजादी के लिए फांसी के फंदों पर चढ़ना पसंद किया। इस मुल्क की आजादी के लिए बरसरे आदत नगमा आजादी सुनाई। तो उस वक्त हमें माल्टा की कोठरियों का अपना वतन बनाना पड़ा था। इस तरह की सदियों की गुलामी के बाद, इस तरह की सदियों की गुलामी के बाद ये मुल्क हिंदुस्तान हमारी कुर्बानियों के बदौलत आजाद हुआ था। लेकिन दोस्तों, आजादी के बाद यूं मिले वतन के लोग हमसे, आजादी के बाद यूं मिले वतन के लोग हमसे आजादी के बाद जैसे बेहिस बाप मिले कोई दूसरी शादी के बाद। हम कल भी इस मुल्क की आजादी के लिए सूली पे चढ़ने को पसंद करते थे और आज भी कर सकते हैं। हम कल भी इस मुल्क की आजादी के लिए फांसी के फंदों पर चढ़ना पसंद करते थे और आज भी कर सकते हैं। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जब भी जरूरत पड़ी है तो मेरे लाल आगे बढ़े हैं। कभी मेरे अब्दुल हमीद की शक्ल में, तो कभी खान अब्दुल गफूर की शक्ल में, तो कभी कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, तो कभी भगत सिंह की शक्ल में, तो कभी शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में। यह मुल्क हमारा था, यह मुल्क हमारा था और हमारा है और हमारा ही रहेगा। हिंदुस्तान के पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। मेरा मुहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, आज जो लोग हम पर इल्जाम लगाए हुए कि इस मुल्क से हम आज जो लोग हम पर इल्जाम लगाए हुए कि हम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, इसमें रहने वाले बाशिंदों से मोहब्बत नहीं करते, मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि मौलाना तुम भूल गए हो मौलाना अबुल कलाम के इस जुमले को जो 1923 के जलसे में खिताबत करते हुए फरमाया था कि कोई बड़े से बड़े शख्स भी मेरे पास आकर के कहे, कोई बड़े से बड़े शख्स भी मेरे पास आकर के कहे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, कल हिंदुस्तान को रिहा कर दिया जाएगा, कल हिंदुस्तान को आजाद कर दिया जाएगा, बस शर्त यह है कि तुम हिंदू मुस्लिम पर मोहब्बत की बातें करना छोड़ दो। उन्होंने इस वक्त ये जवाब दिया था कि मैं ऐसी आजादी पे लात मारता हूँ, मैं ऐसी आजादी पे लात मारता हूँ, मुझे ऐसी आजादी की जरूरत नहीं, मुझे तो अपने हिंदुस्तान में, मुझे तो अपने मुल्क में हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत और उनका इत्तेहाद चाहिए। आखिर में इसी शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूंगा। मेरी ज़मीं मेरा आसमां सब कुछ है, मेरी ज़मीं मेरा आसमां सब कुछ है, मेरे लिए वतन अजीज सब कुछ है। एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक रहेंगे तो बचेगा ये मुल्क। मुल्क की आजादी के लिए लड़ा और अल्लाह ताला ने कानून अता फरमाए और अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। इसके साथ एक शेर है कि ना तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। आइए हज़रात, इसके बाद मैं उर्दू में अशार पेश करने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। अबू सालेह सल्लल्लाहु को तशरीफ लाएं और अपना अशार पेश करें। हम आह भी नहीं करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी नहीं करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
वह कत्ल भी कर जाते हैं, चर्चा नहीं होता। नाम तो बताओ, नाम बताओ। अबू सालेह। गोलू मोलू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। गोलू बोला मैं भी लूंगा, मोलू बोला मैं भी लूंगा। झगड़ा सुन के मम्मी आई, दोनों को दो चपट लगाई। आधा तुम लो गोलू बेटा, आधा तुम लो मोलू बेटा। अब से कभी न झगड़ा करना, दोनों भाई प्रेम से रहना। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, अब यहाँ पे आप हज़रात तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और अरकान कमेटी की तरफ से भी आप तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके बाद बच्चों का इनाम तकसीम होगा। सदर साहब तशरीफ लाए और बच्चों के इनामात तकसीम करें। अल्लाह, बच्चों ने बहुत मेहनत की, मेहनत का इनाम यहाँ भी मिल रहा है, इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी मिलेगा। इसके बाद राग़िब सल्लल्लाहु तशरीफ लाए इनाम लेने के लिए। मेरा साहब राग़िब सल्लल्लाहु को इनाम, केशव साहब माने हमारे केशव साहब। इसके बाद रेहान सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और अपना इनाम हाथों से रेहान सल्लल्लाहु अपना इनाम लें। इसके बाद खालिद सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और जनाब खलील साहब से उनके हाथों से अपना तोहफा कबूल करें। जल्दी जल्दी। सादिक सल्लल्लाहु तशरीफ लाए, अपना इनाम जो है यासीन भाई के हाथों से अपना इनाम कबूल करें। कासिम से और इनाम जो है अपना इनाम कबूल करें। इसके बाद दिलशाद तशरीफ लाए और अपने इनाम कबूल करें। हाथों से इनाम कबूल करें। सफरान सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और अपना तोहफा कबूल करें। इरशाद सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और अपना इनाम कबूल करें। जावेद भाई के हाथ में तशरीफ लाए और अपना इनाम कबूल करें। शानू भाई शहनवाज भाई के हाथों से इनाम कबूल करें। अरमान सल्लल्लाहु, इसके बाद कमर सल्लल्लाहु तशरीफ लाए। शहनवाज भाई के हाथों से इनाम कबूल करें। कमर सल्लल्लाहु तशरीफ लाए। आइए जमशेद भाई। जमशेद भाई के हाथों से अपना इनाम कबूल करें। जाहिद सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और अपना इनाम कबूल करें। यूनुस भाई के हाथों से अपना इनाम कबूल करें। सादिया सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और अपना इनाम कबूल करें। तबरेज सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और अपना इनाम कबूल करें। तशरीफ लाए, अपना इनाम कबूल करें। आइए नासिर भाई। इसे तोहफा कबूल करें। इसके बाद नकीब सल्लल्लाहु तशरीफ लाए, अपना इनाम कबूल करें। साहिल, इसके बाद साहिल तशरीफ लाए और अपना इनाम कबूल करें। साहिल सल्लल्लाहु अपना इनाम कबूल करें नासिर भाई के हाथों से। उसके बाद असद सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और अपना इनाम कबूल करें। नूर भाई के हाथों से अपना इनाम कबूल करें। इसके बाद अब्दुल्ला सल्लल्लाहु तशरीफ लाए और अपना इनाम कबूल करें। बहुत खुशी की बात है, अपने वालिद के हाथों से अपना इनाम कबूल कर रहे हैं। दिलशाद सल्लल्लाहु तशरीफ लाए, अपना इमरान सल्लल्लाहु तशरीफ
शमशाद भाई के हाथों से दिलशाद सल्लल्लाहु तोहफा कबूल करें। इसके बाद इमरान सल्लल्लाहु तशरीफ लाएं और अपना इनाम कबूल करें। इसके बाद सलमान सल्लल्लाहु तशरीफ लाएं और अपना इनाम कबूल करें। अब भाई के हाथों से अपना तोहफा कबूल करें। माशाअल्लाह। इसके बाद अबू सालेह तशरीफ लाएं और अपना इनाम कबूल करें। माशाअल्लाह। नूर भाई के हाथों से कबूल करें तोहफा अबू सालेह से। माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं अपने मेहमान खुसूसी जनाब अनस तनवीर सर, जो अब जल्दी की वजह से काम की जल्दी थी वो जा चुके हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनकी बावकार मौजूदगी ने इस फंक्शन को खास बना दिया। इसके साथ ही मैं उन सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने अपने कल्चरल प्रोग्राम के जरिए से देशभक्ति के जज्बे का मुजाहरा किया। आपके रंगारंग प्रोग्राम ने सभी का मन मोह लिया। मैं सभी हाजिरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाने में मदद की। आपकी मौजूदगी ने इस प्रोग्राम को बेहद खास बनाया। मुझे उम्मीद है कि इस रिपब्लिक डे फंक्शन ने हमारी मुल्क के ताईं हमारी मोहब्बत और लगन को और भी मजबूत किया होगा। मैं आप सभी लोगों का मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी और मस्जिद नूर इलाही की ओर से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो है यार भाई।